हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और स्टडी तो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी अगर आप हमारी सीरीज से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी अगर लॉकडाउन में आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। बाकी बहुत सारे लोग तो इस अंदाज में जी रहे हैं कि क्या पता जिंदगी का, इसलिए मौज से जी लो। हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोगों को फ्री रहने में कौन सी मौज मिलती है। क्या व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर चलाना ही मौज है क्या? हैं? अरे भाई, जी रहे हो आप तो पढ़ के जी लो। हैं? अगर कुछ भला हो सकता है तो पढ़ाई से हो सकता है। व्हाट्सएप से या फेसबुक से कोई भला नहीं हो सकता। ठीक है? तो जो एक पूरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको कई सारी चीजें दी हैं। अफर्मेटिव का कैसे बनना है, नेगेटिव का कैसे बनना है, इंटरोगेटिव का कैसे बनना है, ये। और इंटरोगेटिव में 4-5, हो सकता है शायद 6 टाइप की जो सेंटेंस आपको मिलते हैं देखने के लिए, वो मैंने समझाए हैं। ठीक है? तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है आपको, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप एक को तो समझ चुके हैं। अब 8 के सेंटेंस बनने थे, यानी जो 8 टेंस थे उनको आपको पैसिव बनाना था। एक का आप कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब क्या है, जो और बचे हैं हमें उनको भी करना है। वो कैसे करना है? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है? बहुत लंबा न जाके, क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने में ही, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसे पढ़ने में ही शायद 3 वीडियो बने हैं। अगर 8 सेंटेंस को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे तो 24 हो गए, तो लेंदी टॉपिक हो जाएगा और किसी ज्यादा मतलब का नहीं रहेगा। मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि ये 8वीं जो जितने सेंटेंस हैं ये बनेंगे कैसे। जो इनका फॉर्मेशन है बनाने का वो सेम है सबका। ठीक है? जो एक बनाने का जो फॉर्मेट है वो सबका एक है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है। वो क्या चेंज होती है? वो चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? जैसे आप कोई सा भी पैसिव बना लीजिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना लीजिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का बना लीजिए, चाहे पास्ट परफेक्ट का बना लीजिए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का बना लीजिए, यानी जो 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं आप किसी का भी बना लीजिए, सबका फॉर्मेशन एक जैसा है। जो फॉर्मेट है वो सबका एक ही है कि सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर एजेंट। ये फॉर्मेशन सबका सेम है। इंटरोगेटिव का है तो इंटरोगेटिव का सेम है, निगेटिव का है तो निगेटिव का सेम है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का सेम है। सिर्फ अगर कोई चीज बदलती है तो वो बदलती है हेल्पिंग वर्ब। टेंस बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, फॉर्मेशन वही रहेगा। तो हम क्यों ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही दिमाग में रख लें, फॉर्मेशन तो हमें पता ही चल गया कौन सा फॉर्मेशन है। हमें क्या करना है, फॉर्मेशन हमारा वही है, जोन सा टेंस दिया गया उसी की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी, हमारा बिल्कुल तैयार है। ठीक है? तो ज्यादा फालतू में कचरा क्यों इकट्ठा करो, है कि नहीं? बिल्कुल जो सार है उस सार को हमें रखना है। कैसे? जैसे समझ लेते हैं इसे। हमने पढ़ा अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? तो अभी पढ़ लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? अब नंबर आएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है? फिर आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है? तो कैसे करना है देखो, जैसे समझ लीजिए कि हमने किया क्या है, हर एक सेंटेंस का, हर एक टेंस का आपको फॉर्मूला याद न करना पड़े। ठीक है? एक छोटी सी समझ के सहारे, एक छोटे से कंसेप्ट के सहारे आपका भला हो जाए, बिना रटा मारे, बिना याद किए हुए। ठीक है? हम चाहते हैं कि आप याद
बहुत कम करना पड़े, आप उस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि भाई देखो, कम से कम जैसे आपने इंटीग्रेटर पढ़ा, 5 फॉर्मूले इसके हो गए, 2-3 नेगेटिव के हो गए, एक उसका हो गया, तो लगभग एक टेंस में 8 फॉर्मूले बन जाते हैं। अब अगर एक सेंटेंस में 8 फॉर्मूले बनते हैं और अगर आप 8 को रटते हैं तो 8 सेंटेंस है, 64 हो गए, तो 64 ही रटोगे क्या? नहीं, 64 नहीं रटने हैं, आपको एक आपको याद कर लेना है और उसी के हिसाब से फिर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, एक ट्रिक समझ लेनी है और उसी ट्रिक के माध्यम से हम चलते चलेंगे। ठीक है? कैसे? जैसे हमने टेंस लिखा था यहां पर प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख ले रहे, आपका काम चल जाएगा। फिर हमने लिखा था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने लिखा था फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फिर हमने लिखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब ऐसा ही इसमें पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो, और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और यहां पर लिखा था लास्ट में परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, ऐसे ही लिखे थे, शॉर्ट में लिखे हैं, आपको समझने के लिए काफी है। अब सुनो कैसे करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, ऐसे ही। अब देखो कैसे करना है। पहली चीज तो ये है कि ये 3 तो आप जो 4 हैं वो तो आपके बनने नहीं थे, तो वो तो अभी भी नहीं बनेंगे, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या करना है, आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वो इसमें लगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में लग जाएगी, ठीक है। अब जैसे ऊपर दिया गया है इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, ठीक है। नीचे दिया गया है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो जब पैसिव बनेगा तो जो इनके जो नीचे वाले टेंस हैं, जैसे इंडेफिनिट के नीचे कंटिन्यूअस दिया गया है, तो कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऊपर एक खाना खिसक जाएगी, यानी जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनिट ले लेगा कि भैया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हमें आप अपनी उधार दे दीजिए। तो जो इसकी जो इज एम आर है वो इसे मिल जाएगी, इसकी जो बाजवर है वो इसे मिल जाएगी और इसकी जो विल बी शैल बी है वो इसे मिल जाएगी, ठीक है। इसकी बात हम साथ साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस की तीनों की हेल्पिंग वर्ब है, तीनों कंटिन्यूअस अपनी हेल्पिंग वर्ब अपने अपने इंडेफिनिट को दे देंगे, ठीक है। अब जब इनकी हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट को चली जाएगी फिर ये क्या करेंगे, अगर इनका सेंटेंस आ जाए तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, जब इनका सेंटेंस मिलेगा तो ये अपनी तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे ही, अपनी हेल्पिंग वर्ब तो लेंगे ही, उसके साथ में बीइंग और ले लेंगे, बीइंग और ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यानी अगर आपको टेंस मिल जाए कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस मिल जाए या पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर का तो बनना ही नहीं है तो उसका तो काम ही खत्म करो, छोड़ दो। दो कंटिन्यूस बचे, एक प्रेजेंट का कंटिन्यूस और एक पास्ट का कंटिन्यूस। अगर इनका सेंटेंस मिल जाएगा तब आपको क्या करना है, तो तब आपको इज एम आर लगाना है प्लस बीइंग और लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब का जो खाना है उसमें इज एम आर तो लगाना ही है, जो पहले लगाते चले आ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लगाया इज एम आर, वो तो लगाना ही है। और
इसमें बीइंग और लगा देना है, बस इतना काम करना है। तो इस प्रकार से इंडेफिनिट का और कंटिन्यूस का तो काम हो जाता है खत्म। अब बात आती है केवल एक ही परफेक्ट की, ठीक है। अब क्या है, आपने देखा कि जो नीचे वाला है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, ये तीनों परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव बीन। बीन लगा होता है तीनों के लास्ट में, तीनों के लास्ट में बीन लगा होता है। इसमें लगा होता है हैज हैव बीन, इसमें लगा होता है हैड बीन, और इसमें लगा होता है आपका विल या शैल हैव बीन, ऐसे लगा होता है। तो बीन तो सब में लगा रहता है तीनों में। तो ये जो नीचे वाले तीनों हैं ये अपनी अपनी बीन, जो बी डबल ई एन है बीन, वो तीनों परफेक्ट को दे देंगे, यानी नीचे वाली जो बीन है वो इनमें चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें हैज हैव तो आपको पहले ही मिलेगी, नीचे वाली की बीन और पहुंच जाएगी तो ऊपर हैज हैव बीन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हैड तो पहले से ही है, इसकी बीन और आ जाएगी तो हैड बीन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें विल हैव शैल हैव तो पहले से ही है, विल हैव बीन शैल हैव बीन और पहुंच जाएगी, बस ऐसे ही हो जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज करनी है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था समझाने का, दूसरा तरीका और देख लीजिए, वो हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो लिख के ध्यान कर लीजिए। एक चीज तो आपको समझ ही चुके होंगे कि आपको फॉर्मेशन सबको वही रखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी, तो क्यों ना हम हेल्पिंग वर्ब ही लिख लें केवल। तो अगर बात करो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, और बात ये हो रही है भाई पैसिव की, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है, ये वाली होगी। अगर परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट दिया गया है तो उसकी होगी हैज या हैव में से कोई सी एक चीज प्लस बीन। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही ध्यान रखो ना, फालतू को क्यों ध्यान रखो। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अब बात कर लो पास्ट की, हैं। अगर पास्ट का दिया है इंडेफिनिट, पास्ट का दिया है कंटिन्यूअस, पास्ट का दिया है परफेक्ट, परफेक्ट, तो जो पास्ट का इंडेफिनिट है उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बाज या वर, और जो पास्ट का कंटिन्यूअस है उसकी हो जाएगी बाज या वर प्लस बीइंग और लग जाएगी, जैसा कि पहले बताया गया है। और परफेक्ट है तो हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब बात कर लो फ्यूचर की, फ्यूचर की अगर इंडेफिनिट है तो हो जाएगा विल या शैल, इनमें से तो कोई सी एक चीज आएगी प्लस बीई और लग जाएगा। कंटिन्यूस का बनता नहीं इसमें, परफेक्ट का बनता है, यानी इसके तो दो ही बनते हैं। परफेक्ट में क्या हो जाएगा विल या शैल प्लस हैव, इतनी तो पहले से ही होती है इसकी, प्लस बीन और लग जाएगी, बस हो गई। तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, फॉर्मेशन आपका सबका सेम रहेगा, ठीक है। आपका जो फॉर्मेशन है वो सबका चेंज रहेगा, ठीक, फॉर्मेशन सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमें, देखो इसे पहले उतार लो उसके बाद आगे देखते हैं, फिर समझाएं साफ करके। बहुत आसान है ये, ठीक है, बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, तुमने फॉर्मूला लिख लिया किसका,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिख लिया आपने, कैसे लिखा? न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस एजेंट। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। अब आपको लिखना है पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या करो पता है, यहां से ये इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये साफ कर दो, और जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी बाज वर्ब वो लगा दो। लो वही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें लिखना है यही फॉर्मूला फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर विल या सेल प्लस बी लगा दो, हो गया वही फॉर्मूला, ठीक है। यहां तुम्हें लिखना है पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला, तो यहां पर हैड बीन लगा दो केवल, बाकी तो सेम ही सेम है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको लिखना है हैज या हैव प्लस बीन, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो ये वाला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब वाला, इसको सिर्फ तुम्हें चेंज करना है, बाकी का सेम टू सेम रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव में है, ऐसे ही इंटरोगेटिव में, सबके लिए सेम है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी फॉर्मेशन सेम है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार याद कर लीजिए, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझना है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप चाहें तो 64 जो रूल्स होते हैं आठों के वो रट लीजिए, और या फिर एक याद करके बाकी सबका जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, आप वो समझ लीजिए। क्योंकि ये तो केवल जो 8 हैं जो बन रहे हैं, ये जो बात हुई है, ठीक है, वो केवल हुई है किसकी? जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उनकी, और इंटरोगेटिव होते हैं उनकी। इसके बाद तो इम्परेटिव और आएगा, इम्परेटिव का सेंटेंस मिल जाए तो उसे कैसे बनाना है, और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी भी है, ठीक है। कुछ स्पेशल और होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो किस किस का याद करोगे भाई? तो इसलिए क्या है, समझ के आपको चलना है, समझते हुए एक बार आप दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिए कि अगर इंडेफिनिट के हैं कोई सा भी है तो उसमें कंटिन्यूस की लग जाएगी फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस है कोई सा भी, तीनों दोनों में से किसी का, एक का तो बनेगा ही नहीं, दोनों में से किसी का है तो उनमें बीइंग और लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब तो उनकी अपनी ही रहेगी, सिर्फ बीइंग और लग जाएगी। अगर परफेक्ट है तीनों में से कोई तो बीन और तीनों में लग जाएगी। जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पहले से दी है उसमें सिर्फ बीन और लगानी है, बाकी पहले जैसा ही है, ठीक है। तो इतना काम करना है। फिर भी अपनी सुविधा के लिए देखो, पढ़ना है तो मेहनत तो करनी है, और मेरा सजेशन है और ऐसे मान लीजिए कि रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी जो 8 सेंटेंस बनेंगे इनके फॉर्मूले आप जरूर लिख लें, मतलब एक बार लिख जरूर लें, ठीक है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। अब अगर आप समझ चुके हैं तो आप सोचेंगे अरे सर हम तो समझ ही गए हैं, अब क्यों फालतू में, लेकिन कुछ काम फालतू में भी कर लेने चाहिए, ठीक है। जिस काम में अपना फायदा होता हो, चाहे फिर वो फालतू का हो चाहे जरूरी हो, उसे कर लेना चाहिए। तो इसमें आपका ही फायदा होगा, एक बार हाथ से लिख जाएंगे तो कुछ चीजें जो अगर कोई छोटी मोटी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, अगर होगी तो वो चीज क्लियर हो जाएगी आपके मन से। क्योंकि जो अनुभव आता है वो काम करने के बाद आता है, काम करने से पहले नहीं आता। केवल आप मन ही मन में कर लेंगे तो नहीं आएगा, आप रियल में अगर करेंगे तो आपको अनुभव आ जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनके फॉर्मूले आठों के आप लिख लीजिए। इंडेफिनिट के तो मैंने लिख ही दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने सोच के हिसाब से, अपना सोच सोच के, और आप सबके फॉर्मूले लिख लीजिए। भाई क्या जाएगा, आपको एक बार रिवाइज अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे से सेंटेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट रहा, ये जो ट्रिक रही, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम
इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस इम्परेटिव हो तो उसे कैसे करना है। ठीक है, इम्परेटिव को कैसे करना है। तो चलिए इस सीरीज के साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, और आपका बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, कोई भी कड़ी आपकी कमजोर नहीं छोड़ेंगे, ये आपका समझ लीजिए कि आपसे प्रॉमिस है हमारा कि आपको कहीं से कमजोर नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते अगर आप साथ बने रहेंगे तो। ठीक है, देखो पढ़ाई और मूवी यहाँ तो केवल हम बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत बोरिंग आपको लग सकता है। एक तरफ मूवी होती है, एक तरफ ये सिंपल वाला वीडियो होगा। मूवी में कई सारी हसीन चीजें आएंगी जो आपके मन को प्रसन्न करेंगी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भला होगा तो इस वीडियो से होगा, मूवी से नहीं होगा। आप देख रहे हैं और आप अपना समय बर्बाद करके और दूसरों की कमाई को बढ़ा रहे हैं। तो दूसरों की कमाई न बढ़ा के जो अपनी कमाई है, जो अपना धन है, जो विद्या का धन है, आप उसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपका उद्धार यहीं से होने वाला है। जिन हसीन नज़ारों को आप देखते हैं, जिन एक्टर एक्ट्रेस को आप देखते हैं मूवी में, वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं। तो यानी पढ़ाई तो जरूरी है। पढ़ने के लिए तो भगवान राम को 14 वर्ष भगवान वनवास जाना पड़ा, तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज हैं। भगवान कृष्ण वो भी गुरु संदीपन के आश्रम गए पढ़ने के लिए। यानी जितने महान लोग हुए पढ़े सब हैं, तो पढ़ना हमें तो है ही, क्योंकि बिना पढ़े हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।